नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मेरे कई मित्रों ने मुझे फ़ोन करके बोला, कंगना रनौत राजनीति में प्रवेश करेगी या नहीं, और उसका राजनीतिक कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर कैसा रहेगा। तो मैंने केवल एक क्वेश्चन का आंसर उनको दिया, लेकिन मैं उसकी पूरी कुंडली का विश्लेषण करना चाहता हूं कि कंगना की कुंडली में ऐसा क्या है जो वो इतना ज़्यादा बोल्ड है, इतनी सक्सेसफुल है और धनवान है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को दोपहर 12 बजे, टाइम मैंने नेट से लिया, इंटरनेट से लिया है, और मंडी में एक भामला गांव है जहां उसका जन्म हुआ था। मिथुन लगन की कुंडली है, धनु राशि है। धनु राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और ये उसका अंतिम चरण है। लेकिन मानसिक परेशानियां, टेंशन बहुत रहेगी। उतरती हुई 7.5 है, परेशानियां फिर भी देती है। इसके बाद है 4th हाउस में केतु बैठा है, 6th हाउस में शनि बैठा है, 8th हाउस में शुक्र बैठा है, 9th हाउस में बुध बैठा है, 11th हाउस में मंगल अपनी शुभ राशि का बैठा हुआ है, और 10th हाउस में 3 ग्रह राहु, गुरु और सूर्य बैठे हैं। अब ये गुरु अपनी शुभ राशि का बैठा हुआ है। हंस योग नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है। अब गुरु के साथ राहु भी बैठा है, लेकिन काफ़ी दूरी पे बैठा है। ये चंडाल योग भी है। ये बताता है कि जीवन में दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, संघर्ष बहुत अधिक रहेगा। 10th हाउस में सूर्य भी बैठा है। सूर्य दिग्बली होता है 10th हाउस में, और ये तीसरे भाव का स्वामी, प्रोफेशन में कर्म भाव में बैठा हुआ है। तो जाति का साहसी, पराक्रमी, मेहनती और प्रोफेशन में सक्सेसफुल भी है, धनवान बहुत है। इसके बाद लगन लॉर्ड की बात करते हैं। लग्नेश बुध 9th हाउस में बैठा है और शुभ कत्री भी है। लग्नेश बुध 9th हाउस में बैठकर राजयोग बना रहा है, जिसके कारण भाग्य में बहुत उन्नति होती है। धनवान, बुद्धिमान और भाग्य में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। गुरु का मैंने आपको बताया पंच महापुरुष योग बना रहा है कर्म भाव में, धनवान उससे भी बहुत हो रही है। और ये गज केसरी योग भी है। चंद्रमा से केंद्र में अगर गुरु बैठा हो, ये 4th हाउस में बैठा है, ये गज केसरी योग भी है, जिससे नौकर चाकर मिलेंगे। और गुरु की दृष्टि 4th हाउस पर होने के कारण बड़ा मकान बनेगा, प्रसिद्ध बहुत होगी। 10th हाउस से प्रसिद्धि भी देखी जाती है। सूर्य और गुरु प्रसिद्धि दे रहे हैं, लेकिन राहु कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें डेंट लगा रहा है, लेकिन फिर भी प्रसिद्धि रहेगी। नेक्स्ट मंगल 11th लॉर्ड, 11वें भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी, 11वें भाव में अपनी ही शुभ राशि में बैठा हुआ है, यानी कि जातिका को लाभ बहुत देगा। धन संपत्ति, मकान बहुत होगी। भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे होंगे।
सूर्य राहु के साथ बैठा है तो इंडिकेट करता है कि पिता से संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, पिता का साथ नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद है छठे भाव में शनि बैठा हुआ है, ये विपरीत राजयोग बना रहा है। शत्रुहंता भी है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, कर्जे नहीं होंगे, क्योंकि छठे भाव में शनि का बैठना शत्रुहंता बनाता है। और छठे भाव का स्वामी मंगल 11वें भाव में बैठकर अपनी 8वीं दृष्टि से छठे भाव को बलि कर रहा है। जातिका में साहस, पराक्रम, एनर्जी बहुत अधिक है। मंगल शुभ राशि का है और छठे भाव में शनि और बैठा है और मंगल का प्रभाव है, यानी कि जातिका शत्रु हंता है। शत्रु खुद ही हार मान लेंगे, ऐसा भी एक समय आएगा। इसके बाद है शुक्र। शुक्र अपने 12th लॉर्ड का होकर, त्रिक भाव का होकर 8वें भाव में बैठा है। यह भी विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग के कारण धन बहुत प्राप्ति होगी, मान सम्मान बहुत मिलेगा। राहु ने 10th हाउस में बैठ के जो राजनीति में रुचि पैदा की है, जिद्दी है, स्वाभिमानी है और रिस्क उठाने का, खतरे उठाने का साहस बहुत अधिक है, क्योंकि मंगल भी अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है और राहु भी 10th हाउस में है और शनि छठे भाव में बैठा और मंगल की दृष्टि भी है। शत्रुहंता भी है, साहस, पराक्रम, एनर्जी बहुत अधिक है। और राहु के और सूर्य के कारण और गुरु हंस योग बना रहा है, पंच महापुरुष योग बना रहा है, जातिका को जीवन में, राजनीति में उच्च पद प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल की दशा चल रही है और मंगल अपनी शुभ राशि में बैठा हुआ है। अंतरदशा चल रही है गुरु की, तो मंगल और गुरु की महादशा और अंतरदशा, एक ग्रह शुभ राशि में बैठा हुआ है, दूसरा शुभ राशि में बैठकर पंच महापुरुष योग बना रहा है। तो यानी कि दशाएं भी पूरा सपोर्ट कर रही हैं। जातिका में साहस, पराक्रम बहुत अधिक है। राहु की महादशा नवंबर 2025 से आएगी, तब ये राजनीति में मैच्योर हो चुकी होंगी, परिपक्व हो चुकी होंगी और इनको उस समय कोई बड़ा पद भी प्राप्त होगा। हालांकि क्वेश्चन मेरे से एक ही पूछा था कि राजनीति में प्रवेश करेगी या नहीं करेगी, किस पार्टी से करेगी। पार्टी का नाम यहाँ लेना ठीक नहीं है, लेकिन राजनीति में प्रवेश करेगी और बहुत सक्सेसफुल रहेगी और कोई बड़ा पद भी प्राप्त होगा। यदि आपको मेरी ये कुंडली का एनालिसिस पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है नवयुग ज्योतिष चैनल। नमस्कार।